Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, which of the following is not a cause for loss of biodiversity? इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा कॉज रीजन नहीं है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अब आपको पता है हर एक स्पीशीज अपने अपने हैबिटेट में रहती है। अगर हैबिटेट ही नहीं होगा तो स्पीशीज भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्पीशीज अपने हैबिटेट के लिए क्या है? अडेप्टेड है। तो इट विल कॉज स्पीशीज लॉस, और स्पीशीज के लॉस को ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी का लॉस। तो ये रीजन है। नेक्स्ट क्या है? इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो नेचुरली उस हैबिटेट में ना मिलती हो। मान लीजिए एक हैबिटेट है ए, हमने क्या किया? बाहर से एक ऐसी स्पीशीज यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी। ये स्पीशीज नेचुरली यहाँ पे नहीं मिलती, ये कहीं और मिलती है। तो ये क्या हो जाएगी? इस ए के लिए एक स्पीशीज एलियन स्पीशीज हो जाएगी। तो एलियन स्पीशीज क्या करती है? ये हार्म करती है आपकी इंडिजिनस स्पीशीज को। अब इंडिजिनस स्पीशीज क्या हुई? इंडिजिनस स्पीशीज वो होती हैं जो आपको नेचुरली उस हैबिटेट में मिलती है। मतलब ए में जो स्पीशीज है जो नेचुरली अकर करती है, उनको ये एक्स हार्म करने लगेगा। तो यहाँ पे भी स्पीशीज का लॉस हो रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स। एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में रखते हैं तो हम किस पर्पस से रखते हैं? उनको कंजर्व करने के पर्पस से रखते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, उनको कंजर्व करने के पर्पस से रखते हैं। मतलब मान लीजिए एक एनिमल की स्पीशीज है, वो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे नेचर में आपके सिर्फ उनका नंबर 10 बचा हुआ है। मान लीजिए टाइगर्स है, ओके फॉर एग्जाम्पल। ये नंबर क्या है? ये नंबर आपका ऐसे ही एक आर्बिटरी नंबर है, ठीक है। तो ये जो टाइगर है ये आपके 10 ही बचे हुए हैं। इस टाइगर की स्पीशीज के पूरे वर्ल्ड में 10 ही नंबर बचे हुए हैं। अब अगर ये नेचर में रहेंगे तो इतने कम स्पीशीज का आपस में मिलने का चांस बहुत कम है, राइट। हो सकता है कि ये बहुत सारे रीजंस की वजह से खत्म हो जाए। क्यों? जैसे कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो ये इनका नंबर ड्विंडल करता जा रहा है। ठीक है, अगर ये बहुत कम है नेचर में तो इनके आपस में मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और अगर इनके चांसेस कम हो जाएंगे मिलने के तो मीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनकी स्पीशीज एकदम से खत्म हो सकती है वाइल्ड में, नेचर में। तो हम क्या करते हैं? ऐसी स्पीशीज को कैप्टिविटी में रखते हैं। ठीक है, कैप्टिविटी मतलब अपनी निगरानी में रखते हैं ताकि ये मेट कर सके और अपना नंबर बढ़ा सके। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। क्योंकि जूलॉजिकल पार्क्स का क्या मकसद होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, जिसका आप कह सकते हो लॉस हो रहा है, उसको कंजर्व कर सकते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स में। लास्ट ऑप्शन क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इस नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज बट लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम इनको ओवरली एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब हायर रेट पे एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक दिन आएगा जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और सारी आपकी लिविंग स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी, विच इज योर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स। ये रीजन नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.